नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की, या फिर ये कह लीजिए रोहित, बदले हुए उत्तर प्रदेश की। रामनवमी का अगर मैं जिक्र करूं तो बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान किया। हिंदू जब अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उन पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, झड़पें हुई, दंगे हुए। इन राज्यों की अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ के यूपी का जिक्र करेंगे तो दंगा तो छोड़िए, झड़प भी नहीं हुई। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये योगी के कड़क तेवरों की वजह से हुआ है। बड़े बड़े माफियाओं तो छोड़ दीजिए, छोटे से छोटा अपराधी भी या तो यूपी छोड़ रहा है या अपराध छोड़ रहा है, डर रहा है कि अगर यूपी में रहना है तो कम से कम ये सारी हरकतें तो यहां नहीं चलने वाली। बिल्कुल नम्रता, और उसके साथ ही जोड़ दूं, बंगाल से भी जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। रामनवमी पर जिस दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, आपने जिस तरीके से बताया, और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये खुद में विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि एक किसी भी प्रदेश से ये जो तस्वीर आ रही है, यहाँ तक कि गुजरात तक से तस्वीर ऐसी आ रही कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इस तरीके की पत्थरबाजी हुई। अब ऐसे में अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जिक्र हो रहा है उत्तर प्रदेश का और योगी आदित्यनाथ का, कहा जा रहा है कि हर प्रदेश में लगभग 3-4 प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पहले दंगे हुआ करते थे। हमने देखा है, मुजफ्फरनगर का दंगा देखा है, उससे पहले हमने मथुरा में देखा है, बहुत से ऐसे दंगे हमने देखे हैं, लेकिन योगी राज में दंगे नहीं होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और वही है 2017 में जब सीएम आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो पहले ही भाषण में ऐलान कर देते हैं, गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में केवल तुम लोगों के लिए 2 ही जगह है, एक जहां तुम जाना नहीं चाहोगे, दूसरा मैं बताना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर की नीति चली, जिस तरीके से एनकाउंटर की नीति चली, तमाम सवाल खड़े हुए कई ऐसे मामलों में जहां पर शायद कि योगी सरकार पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन उससे इतर जिस तरीके से काम हुआ, आप सीए कानून बिल जब आया और बवाल हुआ पूरे देश में, शाहीन बाग में हमने देखा किस तरीके से महीनों महीनों धरना प्रदर्शन चला, बंगाल में आगजनी हुई, बिहार में बहुत बवाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश तब भी शांत था। एक दिन कोई ऐसा आया था जब अलीगढ़ या एक आध जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन लिया गया, विरोधियों की हालत खराब हो गई। सीएम योगी का सख्त आदेश था कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, तो आपका घर बेचकर वो संपत्ति की भरपाई की जाएगी। तो ये डर और खौफ जो उन्होंने बैठाया ना, जो ये उपद्रवी हैं, वो उससे डरे सहमे हुए हैं। और इसीलिए नम्रता, आप देखिए कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सब योगी मॉडल पर ही चलते हैं। आप देखिए, बुलडोजर अगर यहां चलता है तो मामा के यहां भी वो बुलडोजर आपको चलता है, वो उसके बाद दिखाई देता है। यहां तक कि कई ऐसी भी सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन वो इस नीति पर चलते हैं। बिहार में ऐसी तस्वीरें हाल फिलहाल में आई। तो ये बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है कानून व्यवस्था को लेकर, जीरो टॉलरेंस की वो बात करते हैं, और साफ तौर पर वो दिख रहा है। रामनवमी पर जिस तरीके से एकदम शांत रहा उत्तर प्रदेश, और कोई पहली बार नहीं है, आप साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, अष्टमी नवमी 2 बार आती है, और आप देखते हैं कि दोनों बार एकदम शांति से चीजें निकल जाती हैं, कुछ भी नहीं होता है। पहले कई त्योहारों पर हुड़दंग होता था, बवाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है। तो एक केवल और केवल नम्रता उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कड़े फैसले की वजह से है। अब यहां पर एक और बात कर ले, 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आता है, तो उससे पहले तमाम विरोधियों, विपक्षियों का बयान आया कि बवाल हो जाएगा, आगजनी हो जाएगी, फिर से एक बार वो दोहराया जाएगा जो अयोध्या में हुआ। डर था सबके अंदर, हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि सबको पता था अगर एक भी पत्थर मारेंगे तो उनके घर की एक ईंट नहीं बचेगी। और इस सरकार ने उससे पहले भी करके दिखाया था, और आज भी एक बार फिर से ये प्रूफ हुआ। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें और उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दोनों अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं नम्रता। बिल्कुल, जो क्वेश्चन मार्क वाली बात आपने कही, मुझे लगता है रोहित, विपक्षियों को अगर हम छोड़ दें तो यूपी की जनता तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के साथ ही है। और बहुत सारी ऐसी खबरें भी हमने की हैं जिसमें कमेंट सेक्शन में बाकायदा लोगों ने लिखा, रोहित, कि बंगाल में हो या बिहार में हो, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो कुछ तो वजह होगी ना जो जनता एक तरफा समर्थन दे रही है। और बिल्कुल नम्रता, बंगाल में जिस तरीके से मांग उठी, और इसके अलावा तमाम राज्यों में उठी, हमने गुजरात विधानसभा चुनाव कवर किया, हम आप थे, और लगातार हम हर शायद जिले में पहुंचे, 33 में से 28 जिले हम वहां पर पहुंचे, और उनमें से लगभग 25 जिले ऐसे रहे होंगे जहां पर एक ही मांग थी कि हमें भी मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए, और अगला प्रधानमंत्री हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। और हमने उस वक्त पूछा कि अमित शाह को आप नहीं देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें लेकिन
अगर प्रधानमंत्री अगला चाहिए मोदी के बाद तो वो योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को पूरे देश में दिखाया है। योगी मॉडल जो है, उनकी बुलडोजर की नीति जो है, इनकाउंटर की नीति जो है, वो सब ये दर्शाती है कि कानून व्यवस्था को उन्होंने किस तरीके से सही किया है। ठीक है कि अभी अतीक अहमद को पहली बार सजा होती है किसी केस में, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख रहा हत्याकांड के बाद, लगातार सरकार की तरफ से जिस तरीके से रुख अपनाया गया, निश्चित तौर पर उसके बाद ये फैसला आया है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि योगी सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। वो कोर्ट का मामला था, उस पर बहुत ज्यादा हम नहीं बात कर सकते, लेकिन पहली बार अगर इतने बड़े अपराधी को जो 40 साल से अपना साम्राज्य चला रहा हो, 17 साल पुराने मामले में अगर उसको सजा होती है, तो फिर ये एक उपलब्धि सरकार की होती है और सरकार भी इसे कैश करा रही है। वो साफ कह रहे हैं कि हमने इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की है। तो आपने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर देश में जिस तरीके से माहौल है, और रामनवमी से जो तस्वीरें आई हैं तमाम प्रदेश से, जिसमें गुजरात तक शामिल है, बंगाल है, इसके अलावा बिहार है, जहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश फिर भी शांत रहा। तो ये केवल और केवल एक शख्सियत की वजह से, वो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 2017 में सत्ता संभालते ही ऐलान किया था, गुंडे माफियाओं याद रखना, दो ही जगह है, एक मैं बताना नहीं चाहूंगा, दूसरा तुम लोग जाना नहीं चाहोगे। तो वो खौफ बरकरार है और मुझे लगता है कि अगर जनता सिर आंखों पर बिठा रही है, लगातार दूसरी बार जिताया है, तो फिर ये योगी मॉडल आपको आगे भी काम करता हुआ दिखेगा। बहरहाल जिस तरीके से रामनवमी पर उत्तर प्रदेश शांत रहा, उसको लेकर आपके विचार क्या हैं, उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्यायी के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा।